नमस्कार। डेजर्ट स्टॉर्म से मैं विमल शर्मा। यूं तो लोकसभा चुनाव 2024 की द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। राजस्थान की 25 सीटों पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है, मगर इन 25 सीटों में अगर किसी की चर्चा हो रही है तो बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा सीट की हो रही है, जहां कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी के कैलाश चौधरी को दोबारा मौका दिया गया। वहीं निर्दलीय के तौर पर रविंद्र सिंह भाटी ने जिस तरह से ताल ठोकी है, जैसलमेर और बाड़मेर लोकसभा सीट पूरे भारत में एक तरह से हॉट सीट बनी हुई है। पूरे भारत के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की नजर बाड़मेर लोकसभा सीट पर है। ऊंट किस करवट बैठेगा, इस पर सारों की निगाहें जमी हुई है। जिस तरह से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी ने 2023 के हुए विधानसभा चुनाव में जिस तरह से शिव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोकी थी और वे वहां से विधायक बन गए थे, इसके बाद उन्होंने इस बार बाड़मेर लोकसभा सीट से भी एक बार फिर अपना दावा ठोक दिया है। और जिस तरह से उनके संबोधन करने में भीड़ आती है, उनके आयोजनों में भीड़ आती है, उसे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को सोचने को मजबूर कर दिया है। मगर हम दूसरी तरफ इतिहास की तरफ देखें, डेजर्ट स्टॉर्म ने जब खंगाला रिकॉर्ड को तो पाया कि राजस्थान पूरे में अगर देखेंगे पिछले 30 साल में लगभग 1142 प्रत्याशी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर में खड़े हुए हैं, मगर इस पूरे 30 साल के कार्यकाल में मात्र 2 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से बागी हुए किरोड़ीमल मीणा और कांग्रेस से बागी हुए बूटा सिंह, दोनों ही प्रत्याशी निर्दलीय के तौर पर जीत पाए हैं। बाकी आज तक कोई प्रत्याशी निर्दलीय के तौर पर चुनाव नहीं जीत पाया है। अगर हम बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट की बात करें तो कद्दावर नेता केंद्र में विभिन्न विभागों के रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री रहे जसवंत सिंह 2014 के चुनाव में जब उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दी तो उन्होंने जब बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से ताल ठोकी तो कमोबेश नजारा वही था जो आज रविंद्र सिंह भाटी का है। भारी भीड़ थी उनके आयोजनों में और उसके बाद में भी वो ये सीट नहीं निकाल पाए। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया इस सीट को। उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर। बड़े बड़े नेता लगातार बाड़मेर और जैसलमेर का दौरा कर रहे हैं। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बाड़मेर और लोकसभा सीट पर सभा को संबोधित कर चुके हैं। इस तरह से 26 अप्रैल को होने वाले इस चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा। 22 लाख के लगभग मतदाता हैं, वे किसको अपना नेता चुनते हैं। अगर हम जातिगत चर्चा करें तो जातिगत चर्चा में 4.5 से 5 लाख यहां जाट बताए जाते हैं। 6.5 के लगभग ओबीसी की विभिन्न जातियां हैं। 2.5 से 3 लाख राजपूत मतदाता हैं। इसी प्रकार मेघवाल, मुस्लिम, अन्य जातियां मिलाकर करीब 22 लाख मतदाता हैं। वे मतदाता 26 अप्रैल को किसके पक्ष में मतदान करेंगे, ये तो 4 जून को जब मत पेटियां खुलेगी जब ही पता लग पाएगा। बहरहाल डेजर्ट स्टॉर्म के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे, फिर लोकसभा सीट पर करेंगे चर्चा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।